जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का भाग 88 पढ़ेंगे, जिसमें दोहा संख्या 97 तक का वर्णन है। इसमें शिव और पार्वती की विवाह का ही प्रसंग अभी चल रहा है और अभी ये 3-4 एपिसोड और चलेगा। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप शिव जी की और पार्वती जी की शादी का पूरा प्रसंग सुन पाएंगे। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लगी तप कीन्हा। साचे हूँ उन्हके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो नटरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाई अकाहु। तुम्ह सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाउब तहि। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। जब शिव जी बारात के साथ दरवाजे पर पहुँचे तो पार्वती जी की माता मैना का बुरा हाल था। उन्होंने कहा कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। शिव जी ऐसा वर पाने के लिए हमारी पार्वती ने इतना घोर तप किया। सचमुच नारद जी के मन में किसी का मोह नहीं है, न माया है, न उनके धन है और न घर है, न स्त्री ही है, यानी वो शादी भी नहीं किए हैं। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। दूसरे के तकलीफ को भी नहीं समझते हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। नारद जी जब घर परिवार रखे ही नहीं है तो क्या जाने कि बेटी के लिए, बेटा के लिए, अपनी संतान के लिए माता पिता के मन में कितनी बेचैनी रहती है। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम अधिक सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में होगा, यदि मेरे भाग्य में बावला पति ही लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। मेरे भाग्य को और कोई नहीं बदल सकता, मुझे बावला पति ही मिलेगा। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? इसलिए अपने ऊपर व्यर्थ का कलंक का टीका मत लगाओ। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी, क्योंकि दुख सुख भाग्य मनुष्य का जो भी है वो उसके साथ ही चलता है। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। अभी शिव जी और पार्वती जी की शादी का ही प्रसंग चलेगा। अगले वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शिव पार्वती की शादी का वर्णन का आनंद उठाएं।